तो हाँ जी, आपका नाम सिया है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी है धनु। और कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह मुझे ख़राब भी लगे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजा, अपने बच्चों के बारे में पूछा, आपने पति के बारे में, कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, ये आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। तो ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर आपके है बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके कामकाज के बारे में, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है। तो कामकाज देखना है, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका बना है मंगल। तो आपके कामकाज के लिए 10वें घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके सवाल है कि माता के बारे में जानना है, चौथा घर कुंडली में माता का होता है। और चौथे घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो ग्रह अच्छे कौन से हैं? सूर्य आपका अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। राहु उच्च का बैठा है, एक अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़े से बुरे फल जरूर देगा। कि ये उच्च का है मतलब ये अच्छी ग्रह, क्योंकि देखो जो ग्रह अपने घर में बैठा है या वो दोस्त के घर में है या उच्च का है, वो अच्छा माना गया है। जैसे सूर्य आपका अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। बुध यहाँ पे जो 6 लिखा है अपने घर में बैठा है, तो ये ग्रह आपके अच्छे हैं। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, राहु केतु भी ठीक ठाक हैं। शुक्र आपको रले मिले फल देगा, चंद्रमा रले मिले फल देगा, मंगल ठीक है, शनि रले मिले फल देगा, गुरु भी रले मिले। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको अच्छे फल भी देंगे, कुछ बुरे फल भी देंगे। अब होगा क्या कि ये जो 9 ग्रह हैं, जो आपका अच्छा है, जैसे सूर्य आपका अच्छा है, ये आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। जो ग्रह थोड़ा बहुत खराब है वो आपको जीवन भर खराब फल देगा। अब इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। और दशा जो है वो 2 प्रकार की होती है। और अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है, जैसे मैंने बोला दशा 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है? ये जनवरी 2023 में चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 2039 में जाके। काफ़ी लंबी दशा अभी तो चली है, 2 साल हुए हैं, काफ़ी लंबी अभी चलेगी। तो आपके ऊपर मतलब बड़ा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और गुरु का आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो कितना है, वो आप समझ लो 80% है। आपकी 100 में से 80% जो अभी लाइफ है वो आपके साथ जो कुछ हो रहा है इस गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कारण ये गुरु है। कुछ असर आपके ऊपर है जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है? वो भी गुरु की है। जनवरी 23 में चली है और ये तीसरा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर आज के समय में सबसे ज़्यादा जो असर है आपके जीवन के ऊपर वो इस गुरु ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, खाना पीना, काम करना, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। असर वैसे दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन उनका असर कम है, ज़्यादा है गुरु ग्रह का। और अभी तो ये चली है, 2 साल हुए हैं, अभी तो काफ़ी लंबी दशा है, बड़ी। छोटा असर भी गुरु का है, वो चलो अभी ख़त्म हो जाएगी तीसरा महीना 25 में, लेकिन जो बड़ी महादशा वो तो काफ़ी लंबी है। हमें गुरु का जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु की जो दशा आपकी चली है ये अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी।
तो गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि गुरु अच्छा है बुरा है, तो ये आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। गुरु की देखो जी मैं अभी बाद में बात करता हूँ, पहले आपके मैं दूसरे ग्रहों में से पहले मैं सूर्य की बात कर लेता हूँ। सूर्य वाले की अच्छा है बुरा है, सूर्य आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। सूर्य जहाँ बैठा वो है सातवां घर। पहले समझो सातवां घर किसका होता है। सातवें घर से देखा जाएगा आपका पति, कि पति कैसा है, पति का सुख है या नहीं, कैसा होगा पति, तो सातवां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखना होता है, तो पति देखना है सातवां घर। सातवें घर में क्या लिखा है, नंबर 5। 5 है सिंह राशि, सिंह राशि का मालक है सूर्य है। तो आपके पति के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य आपका इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत अच्छी बात, मतलब सूर्य इस घर का मालक है, इसी घर में बैठा है, वो कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा। और ये एक बहुत अच्छी बात होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये ग्रह जो है अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में है, जो इनका दोस्त है वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च गए हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मैं अगर खुद बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये सातवें घर में अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा, क्या अच्छा करेगा। सातवें अगर पति का है, सूर्य आपको पति के लिए अच्छा है, पति का सुख अच्छा देगा। और सूर्य के गुण आपके पति में पाए जाएंगे। जो सूर्य मतलब आपका जो पति है वो सूर्य की वजह से काफ़ी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। और काफ़ी चांस है कि आपका जो पति है वो सरकारी नौकरी में भी हो सकता है। हो सकता है आपका जो पति है वो पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, या वो सरकारी नौकरी में हो, या वो डॉक्टर हो, या वो राजनीति में हो सकता है। मतलब सूर्य के जो काम है वो आपका पति करता होगा। और थोड़ा सा सूर्य क्रूर है तो पति आपका थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, थोड़ा बहुत उससे मनमुटाव भी होगा। वैसे तकरीबन पति के लिए अच्छा है सूर्य। और भी आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। ये जो 8वां घर है, इस घर से वैसे काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। 8वां घर आयु का है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन 8वें घर से आयु देखी जाती है। और फार्मूला है घर का मालक। देखो 8वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। और बुध कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है। तो बुध 8वें घर का बहुत अच्छा करेगा, मतलब आपकी उम्र लंबी कर देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके शुक्र की, पहले बात कर लेता हूँ। शुक्र आपका कहाँ बैठा है, 6ठे घर में। और ये घर है खराब घर। ये जो 12 घर मैंने आपको बोले हैं, 12 घरों में 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। 6ठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं, क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि ये जो 6ठा घर है, इस घर से खराब चीज़ें कौन सी हैं, 6ठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें 6ठे घर से देखते हैं। तो शुक्र आपका थोड़ा सा मुझे ख़राब इसलिए लगा है क्योंकि वो 6ठे घर में एक ख़राब घर में आके बैठा है। ऊपर से 6ठे घर में जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है। ये शुक्र जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। एक तो ख़राब घर, ऊपर से दुश्मन का घर, तो थोड़ा सा इसकी वजह से शुक्र हल्के से आपको ख़राब फल देगा। अब क्या ख़राब फल देगा, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेके दिक्कत देगा। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शुक्र का घर है इस कुंडली में, ये 4था घर, और ये 9वां घर। अब चौथे घर का मालक शुक्र क्यों बना, सवाल ये है क्योंकि चौथे घर में देखो क्या लिखा है, 2 है, वृष राशि, मालक है शुक्र। तो मतलब शुक्र चौथे घर को लेके आपको दिक्कतें देगा। और चौथा घर किसका है, माता का। माता आपकी अगर देखनी है, चौथा घर। मकान आपका देखना है, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर का मालक शुक्र है और वो थोड़ा सा ख़राब है, 6ठे घर में बैठा है। 6ठा घर है रोग, मतलब चौथा घर माता, माता चलेगी, 6ठा घर रोग, थोड़ा सा माता को रोगी बना सकता है, या माता से थोड़ा सा मनमुटाव। चौथा घर है मकान का, मकान चला गया 6ठे घर में। 6ठा घर है कोर्ट कचहरी का। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद का भी है, ये चला गया 6ठे घर में कोर्ट कचहरी में। तो आपको आपकी जो मकान है या ज़मीन जायदाद है उसको लेके थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कोई विवाद हो सकता है, या उसको लेकर कोई दिक्कत आ सकती है आपकी। मतलब शुक्र चौथे घर को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। चौथा घर है माता का, मकान का, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इसको लेकर कोई दिक्कतें आना, परेशानियाँ होना, कोई विवाद होना, ऐसी शुक्र ये थोड़ी सी दिक्कतें देगा। और शुक्र मैंने बोला इस 9वें घर का मालक, क्योंकि 9वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 6ठे घर में जाके बैठा, भाग्य भंग योग बना है। शुक्र की वजह से थोड़ा सा आपको भाग्य संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। भाग्य मतलब पूरी तरह से साथ नहीं देता।
और शुक्र की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि दशा में मैंने बोला ये जो ग्रह है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी तो चले नहीं, लेकिन जब भी कभी शुक्र की दशा होगी ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और छठे घर में शुक्र बैठ के आपको भी रोगी बनाएगा। मैं आपकी बात करूँ, आपका नाम सिया है तो इस सिया को भी रोगी बना देगा। खासकर कोई छोटा मोटा गुप्त रोग आपको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि छठा घर रोग का शुक्र है, गुप्त अंगों का कारक। अगर कोई रोग देगा, गुप्त रोग देगा, जैसे कोई आपको पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और जो गुप्त रोग होते हैं, बवासीर हो गया, डायबिटीज हो गया, खासकर शुक्र की दशा में। ये विवाह का कारक, थोड़ा सा विवाह संबंधी हल्की सी ये दिक्कतें दे सकता है, मतलब लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात आपके लिए, वो अच्छी बात ये है कि अभी जो मैंने बुरे फल आपको बोले हैं वो बुरे फल आपको अगर मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र मैंने आपका देखा है चलित कुंडली में इसका बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। ये आधे फल आपको 7वें घर के देगा, इसकी वजह से ही ज़्यादा इसको मैं ख़राब नहीं मानूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बुरा फल देगा जरूर, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर भी आप मतलब शुक्र के पाठ पूजा करो ताकि ये बुरे फल आपको ना मिले। तो इसमें से आप 2 इसके पाठ पढ़ सकती हैं। पहला है शुक्र कवच का पाठ, आप पढ़ लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। दोनों पाठ पढ़ने में आपके 4 मिनट लगेंगे, तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। कब? शाम को या रात को। तो अभी देखो जी, आपका हमने सूर्य देखा, बुध देखा, जो कि वो तो अच्छे हैं, शुक्र देखा क्योंकि वो घर अच्छे में नहीं बैठा। अब आपके बुध के साथ यहाँ पे शनि बैठा है। शनि आपको उस वाले की शनि अच्छा है, बुरा है, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। क्योंकि कारण क्या? क्योंकि ये 8वां घर भी मैंने बोला था अच्छा घर नहीं है। बुध इसलिए अच्छा है क्योंकि ये बुध का अपना घर है। अब शनि जो है इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये पहला घर। जैसे मैंने आपको अभी 12 घर लिखे थे कि 7वां घर आपके पति के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा, जो आप हैं, मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा। पहला घर, और पहले घर में लिखा है 11 है, कुंभ राशि, मालक शनि बना। और शनि कहाँ बैठा? 8वें घर में। 8वां घर किसका होता है? बीमारी का भी होता है, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब शरीर चला गया 8वें घर में। ये लग्नेश भी है शनि, लगन दोष भी बना है। तो लगन दोष की वजह से भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। शनि थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब करेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें। लेकिन ये आपकी उम्र लंबी कर देगा शनि यहाँ पे। ये घर से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है शनि, क्योंकि ये 8वां घर विदेश का भी होता है। चौथा घर जन्मभूमि का, वो भी छठे घर में। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, जो आपकी जन्मभूमि है, उतना आपको फ़ायदा भी होगा। और बाकी आपने जैसे बोला था पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद आ रहा है, वो थोड़ा शुक्र भी कारण है, थोड़ा शनि भी कारण होगा, क्योंकि ये भी 8वां घर से पारिवारिक संपत्ति देखी जाती है। शनि का भी आप एक उपाय जरूर करो ताकि ये जो दोष बना है, ये लगन दोष, ये सही हो। तो शनि के लिए आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो शुक्र कवच स्रोत, ये दोनों पाठ शाम को या रात को। ऐसे ही शनि का भी जो पाठ है ये चाहे शाम या रात को पढ़ा करो, रात को ज़्यादा वैसे बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी राहु की मैं बात करूँगा। साल की राहु कैसा है कुंडली में? देखो जी, जब कुंडली देखी जाती है हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि कौन से योग बने हैं कुंडली में और कौन से दोष बने हैं। दोष भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक दोष है जिसे कहते हैं काल सर्प दोष, वो आपकी कुंडली में बना हुआ है। और ये कब बनता है? जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आपका राहु है, यहाँ पे केतु है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, मतलब 12वां घर खाली, आपका पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, और यहाँ पे है राहु। तो सभी ग्रह हैं इस साइड में, ये बन चुका है काल सर्प दोष। मतलब यहाँ पे देखो समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये राहु क्या है? सांप का सर है, केतु इसकी है पूछल, तो सभी ग्रहों इन्होंने कर दिया कैद, ये बन जाता है काल सर्प दोष। मतलब राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में हो जाते हैं तो एक काल सर्प दोष बन जाता है। इसका जो नुकसान होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें देते हैं। जैसे केतु आपका 11वें घर में बैठा है, ये 11वें घर को ख़राब करेगा, और राहु बैठा है 5वें घर में, तो ये 5वें घर को ख़राब करेगा। अब राहु 5वां घर किसका है? ये है आपकी संतान का घर है, पढ़ाई का घर है और बुद्धि। तो राहु 5वें घर को, मतलब संतान का घर है, तो आपको संतान को लेकर दिक्कतें थोड़ी बहुत ही कोई आ सकती हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं कि संतान को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं टिप दे देता हूँ कि क्या दिक्कत आ सकती है। खासकर आपका गर्भपात होना, गर्भपात राहु आपका करा सकता है, 1-2 बार गर्भपात होना, या आपका जो बच्चा पैदा होगा वो देरी से हो सकता है। मतलब आपका जैसे आज विवाह हो चुका है तो आपके 3-4 साल के बाद बच्चा पैदा होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का बीमार होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना,
या जो लड़का होगा वो जीवन में आगे ना ज़्यादा बढ़ पाए, या उसका बीमार होना, कोई ना कोई दिक्कत आती है संतान के मामले में। क्योंकि जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। ऐसे केतु 11वें घर में बैठा, आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि अभी जो मैंने ये दोष बोला है कि जो काल से दोष बना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये जो दोष है ये आपको ज़्यादा बुरा फल नहीं देगा। बुरा फल मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। कारण क्योंकि राहु बैठा 5वें घर में है, लेकिन 5वें घर में जो 3 लिखा है वो है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। राहु उच्च का बैठा है, ये एक अच्छी बात है। ऐसे केतु 11वें घर में उच्च का बैठा है, तो ये दोष बना जरूर है, लेकिन ये दोनों ग्रह बैठे हैं उच्च गए, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको बुरे फल नहीं देंगे। बाकी आप देख लेना, क्योंकि देखो मैं तो बता रहा हूँ, आपने प्रैक्टिकल करना है। आप प्रैक्टिकल ये करो कि अगर आपको लग रहा है कि भाई संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, मुझे मेरा गर्भपात हुआ है, तो ये राहु ने बुरा फल दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मेरा गर्भपात नहीं हुआ, बच्चे मेरे अच्छे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पास लड़का है, क्योंकि राहु वैसे यहाँ पे मैंने बोला लड़कियाँ ज़्यादा देता है, पुत्र होता ही नहीं या देरी से होता है। बाकी आप देख लेना। और एक और बात, ये दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इसकी दशा वैसे आपकी निकल चुकी है, जैसे कि क्योंकि अभी आपके ऊपर चल रही गुरु की बड़ी दशा, अभी चली है 2 साल से। लेकिन 2 साल पहले आपके ऊपर जो दशा थी वो राहु की थी, और वो पिछले 18 सालों से आपकी चली हुई थी। और एक बात मैं आपको और बोलूँगा, गौर से मेरी बात समझो आप। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि आपके ऊपर अभी चली है दशा गुरु की, पिछले 2 साल हो चुके हैं, पूरे 2 साल हो चुके हैं जनवरी 23 से। तो आप ये देखो कि पिछले 2 साल से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आप देखो कि जब से गुरु की दशा आई जनवरी 23 से, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से गुरु की दशा आई है लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो चुका है, मतलब लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, धन आ रहा है, फिर तो मैं बोलूँगा कि ये जो गुरु आपका है ये आपको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 2 साल से तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मुझे धन को लेकर दिक्कत आ रही है, मेरे भाग्य की हानि हो रही है, तो ये गुरु आपको ख़राब फल ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि देखो मैं फिर बोलूँगा मेन प्रैक्टिकल भी होता है, मैथ एक होता है थ्योरी, मैं तो बता रहा हूँ ठीक है जो भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल भी करना है। अब गुरु को थोड़ा सा अगर मैं पहले राहु की मैं बात कर रहा था, राहु मैंने आपको बता दिया है कि बना तो वैसे दोष है, लेकिन वो उच्च के बैठे फिर भी आपको वो ज़्यादा अगर बुरे फल देंगे, थोड़े से देंगे ज़रूर। अब आपके गुरु की अगर बात करें की जाए कि गुरु क्यों आपका अच्छा बुरा है। गुरु देखो जी आपका बैठा है वो है 9वां घर। 9वें घर से मैंने बोला था भाग्य देखा जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें। 9वें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, और फार्मूला मैंने आपको बताया था घर का मालक देख लो। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र, और वो हमें अच्छा नहीं लगा था, वो तो भाग्य भंग जो लेके बैठा है कि भाग्य साथ नहीं देगा। अब 9वें घर में मंगल गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो अगर गुरु की बात करूँ तो गुरु बैठा है 9वें घर में, किसका घर है, शुक्र का घर है, और ये शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में बैठा है। मतलब आपका जो गुरु है ये ज़्यादा मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, मतलब गुरु को मैं ज़्यादा ख़राब नहीं मानूंगा। ये मतलब आप समझ लो 100 में से 50% अच्छे फल देगा, 50% खराब फल। कारण क्या है, एक तो गुरु बैठा है शुक्र के घर में, दुश्मन का घर है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। और राहु लेके बैठा है काल से दोष। और मैं फिर बोलूँगा बाकी देखो जी, आप ये ज़रूर देखना कि पिछले 2 साल से क्या चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं, क्या बुरी हो रही हैं। अब गुरु देखो जी, एक तो मैंने बोला दुश्मन का घर है और राहु का नक्षत्र है, लेकिन गुरु इस कुंडली के, गुरु के अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी गुरु से। और वो बैठा है दुश्मन के घर में, राहु के नक्षत्र में। तो गुरु थोड़ा सा अपनी अभी जो दशा चली है इसमें आपको धन को लेकर दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन कम आना लाइफ में, धन को लेकर चिंता होना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना। लेकिन फिर भी भाग्य ग्रह है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत भाग्य की बदौलत, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा, भाग्य की बदौलत थोड़ा बहुत धन मिलेगा लाइफ में। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि, इसका भी मालक गुरु होता है। 11वां घर आमदनी का होता है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, कामों में लाभ ना मिलना। लेकिन मैंने बोला गुरु रले मिले फल देगा। 9वें घर में बैठ कर गुरु आपको वैसे धार्मिक बनाएगा। आप चाहे नोट कर लेना, जब से गुरु की दशा चली होगी आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ चुकी होगी। पाठ पूजा करना, भगवान पर विश्वास होना, और इसकी लगन को भी देखेगा, लगन का अच्छा करेगा, आपको समझदार बना देगा, गुणी बना देगा, विद्वान बना देगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है।
अच्छी बुरी बात की आप पहचान रखने वाली हो जाएंगी, मेहनती साहसी बना देगा। बाकी अगर आप चाहती कि गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाए आपका, भाई ये बुरा फल दे ही ना आपको, कि ऐसा क्या काम किया जाए, तो आप गुरु के जो मैं पाठ पूजा बताने वाला हूँ वो आपने करने हैं, जिसकी वजह से गुरु बिल्कुल अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और भी गुरु हज़ारों अच्छे फल देगा। तो गुरु का जो पहला उपाय है, आप गुरु का आपने करना है मंत्र जाप। ये अभी जो गुरुवार आने वाला है, जैसे आज है शनिवार, तो गुरुवार की आप वेट करो, गुरुवार को शुरू करना है ये मंत्र शुरू करके, रोजाना करना है आपने जब तक ये दशा करती रहो आप। ये चाहे आप 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, पहला उपाय तो ये। दूसरा है, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति, तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ। ये पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुना करो। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, एक तो मंत्र हो गया, मंत्र आप माला से कर लेना या वैसे इसको 10-15 मिनट बैठ के कर लिया करो। और दूसरा और तीसरा ये है पाठ। ये पाठ आपने चाहे पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या सुन लिया करो। और कोशिश करो इनको आप 2-3 बार पढ़ सकती हैं। एक बार मान लो आपने पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे आप कर लिया करो। चौथा उपाय है, आप गुरु क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन है वो है गुरुवार। तो आप हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना और आरती किया करो। व्रत में क्या करना है, जैसे मान लो जिस दिन गुरुवार होगा, आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे गुरु देवता जी, आज है दिन गुरुवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है और रात के एक टाइम ही भोजन किया जाता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। पांचवा उपाय है, गुरु का भी आगे जो देवता है, कुछ कहते हैं कि वो विष्णु जी हैं, कुछ ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो आप विष्णु ब्रह्मा जी की भी पूजा उपासना कर सकती हैं, उनके मंदिर जा सकती हैं। और एक और उपाय कर लेना, बृहस्पतिवार को आप पिप्पल को जल दे सकती हैं, या कोई केले का दरख्त हो उसको जल दे सकती हैं। ये छोटा सा उपाय है, ये भी आप कर लेना। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। हमने सूर्य देखा वो पति के लिए अच्छा है, बुध देखा वो कई चीज़ें अच्छी देगा, उम्र के लिए अच्छा है, शनि भी कई चीज़ें अच्छी देगा, लेकिन ये थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा, स्ट्रगल बढ़ाएगा, लगन दोष भी बना है, उम्र के लिए अच्छा है। शुक्र हाँ थोड़ा सा दिक्कतें देगा, आपके भाग्य की हानि होना, मकान वान को लेकर दिक्कतें आना। बाकी राहु केतु मैंने बोला है, ये आपको मैंने समझा दिया है। मंगल यहाँ पे फिर भी अच्छा है, 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। 3रे घर का मालक है, मेहनती साहसी बनाएगा। चंद्रमा भी ठीक है। तो कुल मिला के मतलब आपके कुंडली में जो आपके ज़रूरी उपाय हैं वो है, एक तो गुरु ग्रह के, जिसकी अभी चली है आपके ऊपर बड़ी महादशा, ताकि दशा बिल्कुल अच्छी जाए, बुरा फल आपको ना मिले। तो गुरु के जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। बाकी बुध के आपने उपाय नहीं करने, वो अच्छा है। सूर्य के उपाय नहीं करने, वो भी अच्छा है। मंगल के उपाय नहीं करने, वो भी अच्छा है। शनि का एक उपाय आपने जरूर करना है। क्या करना है? शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। और शुक्र के 2 पाठ मैंने बोले हैं, शुक्र कवच स्रोत, ये दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ो या सुन लिया करो। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, केतु के रहने दो। और सवाल कि राहु के उपाय करने जो नहीं, तो राहु का एक आपने उपाय जरूर करना है। क्यों करना है? एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो काल से दोष बना है उससे भी राहु अच्छा, वो दोष भी खत्म होगा राहु का पाठ पढ़ने से। और ऊपर से ये जो मैंने बोला था, आपका जो गुरु है ये किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो राहु के लिए आप क्या करो, राहु कवच का पाठ आप पढ़ लिया करो। एक पाठ पढ़ लो रात के समय या इसको सुन लिया करो। तो यहाँ पे जो उपाय हैं, कुछ है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। सुबह की बात करूँ, सुबह आपने क्या करना है, सुबह आप गुरु का मंत्र किया करो, गुरु कवच गुरु स्रोत के पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है रोजाना, और शुक्र कवच, शुक्र स्रोत और राहु कवच, यह है रात के समय। और बाकी देखो जी, रत्न आपने धारण नहीं कोई करना। और बाकी फेस कर लेना, ये दशा जब से चली है अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। इसके अलावा फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपने अभी पूछनी है, कोई समझ आपको नहीं लगी, तो आप चाहे व्हाट्सएप पे सवाल अपने लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।